राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ढोल 11 के दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, घर में क्लेश और झगड़े बंद हों, व्यापार में उन्नति हो, निसंतानों को संतान सुख प्राप्त हो और हमारे बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और हमारे बच्चों का विवाह समय पर हो जाए। तो आइए अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। ढोल 11 के दिन व्रत के साथ में अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका व्रत भी सफल होगा और व्रत का पूरा फल भी मिलेगा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने 108 बत्ती वाला दीपक गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। इससे मान सम्मान, वैभव, यश, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। निसंतानों को संतान सुख मिलेगा। बीमार व्यक्ति को कंचन जैसी काया मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप ढोल 11 के दिन व्रत करें। अगर आप व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो आप यह उपाय करेंगे तो भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि आप ढोल 11 का व्रत करें। हो सकता है व्रत करने में आप समर्थ न हो, आपका शरीर व्रत करने के लिए इजाज़त न देता हो, लेकिन आप व्रत न करके भी इन उपायों को करेंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। कई बार हम कर्ज ले लेते हैं लेकिन हम कर्ज चुका नहीं पाते, या फिर हो सकता है कि हमें अपना घर चलाने के लिए बार बार कर्ज लेना पड़ता हो। तो ढोल 11 के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। ढोल 11 के दिन पीपल के पेड़ की सुबह 9 बजे पहले व शाम को संध्या के समय पूजन करें। 9 बजे के बाद और संध्या के बाद कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उल्टा असर हो जाता है। ढोल 11 के दिन सुबह 9 बजे से पहले पीपल के पेड़ की पूजा किस प्रकार करनी है वो मैं अब बताती हूँ। आपको सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात विष्णु भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पेड़ की पूजा करते समय सुबह के समय घी का दीपक जलावें। कच्चा सूत 5 या 7 बार लपेटते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएं। पीपल के पेड़ को दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी अर्थात पंचामृत से सींचें। पीपल के पेड़ को मेहंदी, काजल, बिंदी, कांच, सरसों के तेल की शीशी, लाल रंग के ब्लाउज का कपड़ा और इन सबको एक पिटारी में रखकर पीपल के पेड़ को अर्पित कर देवें। मीठे में गुड़, पतासा या फिर मावे की मिठाई का भोग चढ़ावें। दक्षिणा के रूप में अवश्य रखें। शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा संध्या के समय करें। इसका फल कई गुना मिलता है। संध्या के समय पीपल के पेड़ पर आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलावें। दीपक जलाने के बाद वापस पीछे मुड़कर न देखें। सीधे आप अपने घर पर ही आएं और हाथ मुंह धोएं और भगवान विष्णु से दिन भर में जो आपने कार्य किया है उसके लिए क्षमा मांगे और जो आपने कामना रखी है वो आप भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से मांगे। ढोल 11 के दिन एक अन्य उपाय इस प्रकार है। ढोल 11 के दिन पूजा करते समय विष्णु भगवान के सामने चांदी के 5 सिक्के पूजा करते समय रखें। इन सिक्कों के ऊपर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी व विष्णु जी अंकित होने चाहिए। पूजा करने के बाद इन सिक्कों को पीले वस्त्र में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी आती है अर्थात स्थायी लक्ष्मी आती है। इस तरह से करने से घर में जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं वो रुक जाते हैं और घर में लक्ष्मी ठहर जाती है। ढोल 11 के दिन एक उपाय और करना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चों की नौकरियां समय पर न लग रही हो, बच्चों का विवाह न हो पा रहा हो, तो ढोल 11 के दिन आप यह उपाय जरूर करें। ढोल 11 के दिन
माता तुलसी की पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं सींचा जाता, लेकिन पूजा करने का विधान है। माता तुलसी को रोली का टीका लगावें, मोली बांधें, चुनरी ओढ़ाएं, सुहाग की पिटारी रखें, अर्थात पिटारी में मेहंदी, काजल, बिंदी, ब्लाउज पीस दक्षिणा के रूप में रखें, मिश्री का भोग लगावें और माता तुलसी के एकादशी के दिन 108 बार परिक्रमा लगावें। आपको इसका फल तुरंत मिलेगा, आपको खुद इसका असर दिखाई देने लगेगा। इससे आपके बच्चों को नौकरी व विवाह दोनों शीघ्र हो जाएंगे। कहते हैं मात्र ढोल 11 की कथा सुनने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, अगला पिछला जन्म सुधर जाता है और मरने पर स्वर्ग मिलता है। इसलिए अगर आप व्रत करने में समर्थ हैं तो आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो ढोल 11 का व्रत तो वैसे भी बनता है, इसलिए आपको ढोल 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका शरीर एकादशी का व्रत करने की इजाज़त नहीं देता है तो आप इन उपायों को करके भी घर में वैभव, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, यश, वैभव पा सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको ढोल 11 के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए, आर्थिक तंगी दूर हो जाए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मान सम्मान बढ़े, बच्चों के विवाह समय पर हों, बीमारियां दूर हो जाए, यह बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि अन्य को भी इसका फल मिल सके और आपको इसका पुण्य मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।